गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। अरे नहीं प्रेमी, तुम धूल नहीं हो, हमारे मन की रानी हो। अगर धूल हो तो वो धूल हो जिसे हम आंखों में लगाकर अपनी बेनाई की जोत कायम रखते हैं। अगर ये जोत हमारी आंखों से गायब हो जाए तो हम अंधे हो जाएंगे। महाराज राजकुमार जज्बात भरे लहजे में बोले और राजकमल ने जल्दी से उनके होंठों पर अपना नरमो सफ़ेद मुलायम हाथ रख दिया। अब न कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए, वरना क्या रानी? राजकुमार ने पूछा। वरना हम भी मर जाएंगे। राजकमल आंखों में सोए मोटे आंसू लाते हुए बोली। भगवान ना करे लक्ष्मी, भगवान ना करे, तुम सदा जियो। उन्होंने उसे दुआ दी। अगले दिन दरबार का वक़्त ख़त्म होने के बाद राजकमल ने राजकुमार प्रधानी के सामने ही महामंत्री देवतिलक जी को कहा, मंत्री जी, आपका काम सिर्फ राजपाट चलाना ही नहीं है, कुछ महल की खबरें भी रखा करें। कल दिन में आपको किसी वक्त फुर्सत होगी, मैं महल के अंदरूनी मामलात के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। अरे फुर्सत की क्या बात है लक्ष्मी, जब तुम हुक्म दो मंत्री जी तुम्हारे सामने मौजूद होंगे, राजकुमार प्रधानी ने कहा और राजकमल प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखने लगी। तब मंत्री जी, कल आप 1 बजे के करीब महल में मेरे पास आएँ। मैं महल के अंदरूनी हिस्सों में कुछ तब्दीलियाँ चाहती हूँ, जिसके बारे में आपका मशवरा भी ज़रूरी है। दास हाजिर होगा देवी जी, महामंत्री देवतिलक जी मुअद्दब होकर बोले। हाँ महामंत्री जी, आपको हमारी लक्ष्मी देवी के हर अहकाम को बजा लाना होगा। उनका हुक्म आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हमारी देवी जी की हर ख्वाहिश फिलफौर पूरी होनी चाहिए। उनके किसी भी मामले में हमारे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं। जो आ गया महाराज, महामंत्री गर्दन झुकाकर बोला और दरबार बर्खास्त हो गया। दूसरे दिन 1 बजे देवतिलक धड़कते दिल के साथ महल में दाखिल हुआ। नौजवान था, सुंदर भी था और सरकश भी, मगर वो भी बेपनाह सुंदर थी। कलियों की तरह मुलायम, फूलों की तरह सुबक, किसी झील की मानद पुरसकून भरी हुई। जब पलकें उठाकर वो किसी को देखती तो दूसरों को अपने दिल की दुनिया डोलती हुई महसूस होती। महल की एक दासी ने उसका इस्तकबाल किया, फिर उस दासी ने उसे लक्ष्मी देवी के दरबार छोड़ दिया। बाहर कदमों की आहट हुई और राजकमल सिमट गई। दास हाजिर हो सकता है देवी? मंत्री ने अंदर आने से पहले पूछा। आ जाइए मंत्री जी, हम आपके मुंतज़िर हैं। तब देवतिलक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। एक खूबसूरत से छप्पड़ काट पर राजकमल दराज थी, सुर्ख रंग लिबास में मलबूस, और जिसमें से उसकी जवानी का एक एक अज़ू दहक रहा था। बारीक सा लिबादा जो किसी के किसी भी अंग को पोशीदा न रखता। लिबादे में मलबूस उसका जिस्म किसी पारे की तरह चमक रहा था। बाल बाल में मोती परोए हुए थे। सिंगार की हद ही कोई न थी। सीने के उभारों के ज़ैर बम से देवतिलक को अपनी कायनात लर्जा मालूम देने लगी। उसके माथे पर पसीना चमक उठा, रंग सुर्ख हो गया, आंखें मदहोशी की कैफियत में थी। वो राजकमल के अंग अंग का जायजा ले रहा था। फिर अचानक वो खुद को तपती हुई धूप में महसूस करने लगा। उसके होंठ खुश्क पत्तों की तरह थे। जब तपश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो वह लरज़ते कदमों से छप्पड़ काट की तरफ बढ़ा। उसी वक्त पीछे से एक दासी की आवाज़ सुनाई दी और वो एकदम पीछे हट गया। दास हाजिर है देवी, उसने कहा और मुअद्दब खड़ा हो गया। बैठ जाइए मंत्री जी, राजकमल ने कहा और महामंत्री एक सिंहासन पर बैठ गए। क्या नाम है आपका मंत्री जी? राजकमल ने अपने जिस्म को ज़बरदस्त अंगड़ाई दी और महामंत्री के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। देवतिलक, ओहो बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा, देवतिलक। राजकमल ने अपने होंठों के गोशे अदा करते हुए कहा, जी हाँ देवी जी। दरबार में कब से मुलाजिम हो? जी कोई 2 बरस से देवी जी। क्या तुम जानते हो कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? नहीं देवी, हम तुम्हें किसी आला मनसब से नवाजना चाहते हैं। देवतिलक जी,
वो क्यों? इसलिए कि तुम हमें पसंद हो। क्या मतलब? भाई यही कि हमने तुम्हें अपने मंदिर में सजा लिया है, हम तुम्हें अपना प्रेमी समझने लगे हैं। क्या तुम हमारा प्रेम कार्य स्वीकार कर लोगे? पापा प्रेम, देवी जी क्या कह रही हैं आप? और देव तिलक यक उठ गया। खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ ना। राजकमल छप्पड़ काट से उठती हुई बोली। फिर उसने एक तवील अंगड़ाई ली और जिससे उसके सुर्ख और सफ़ेद जिस्म छलक उठा। दिया है आपकी देवी जी, देव तिलक ने लरसते हुए लहजे में कहा। फिर राजकमल ने ताली बजाई। जल्द ही एक दासी अंदर आ गई। महान के लिए खाने को कुछ आदर किया जाए। और चंद लम्हात बाद उसी एक बहुत बड़ा थाल जो मुख्तलिफ खाने की चीज़ों से भरा हुआ था दासी लेकर आई। तुम जाओ, राजकमल ने दासी को कहा और दासी कमरे से बाहर निकल गई। तब राजकमल अपनी जगह से उठी और उसने अपने हाथों से खाने की चीज़ें देव तिलक के सामने रखीं। देवी, क्यों तिलक जी? राजकमल नहायत प्यार से बोली। मुझे इतना बड़ा दर्जा ना दें देवी जी। क्यों? क्या तुम हमें अपना प्रेमी नहीं समझते? मैं इस काबिल नहीं हूँ देवी जी। ये सोचना हमारा काम है तिलक जी, और हम सूर समझकर मित्रों का इंतखाब करते हैं। तुम हमारे मित्र बनकर सोचो, हम पर शक ना करो। क्या मैं इस काबिल हूँ देवी कि आपका प्रेमी बन सकूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम में किसी चीज़ की कमी है। हम जिसे चाहेंगे वो हमारा प्रेमी होगा। हमने तुम्हें चाहा सो तुम आड़ से हमारे प्रेमी हो। तब सुन ले देवी जी, देव तिलक ज़ात का खरा ब्राह्मण है और ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। मैं कौल देता हूँ देवी, मैं वचन देता हूँ कि देव तिलक आज के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका है। आज से देव तिलक आपके लिए मरेगा और आपके लिए जिएगा। और उसका लहजा बेपनाह ठोस था। तो सुनो देवी जी, राजकमल भी वचन देती है कि तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचेगी, हमेशा तुम्हारे काम आएगी और तुम्हारी दोस्त रहेगी। और यकीन रखो इस बात पर कि कुछ अरसे के बाद रियासत हरिजना तुम्हारे कब्जे में होगी। राजकुमार प्रधानी की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक कैदी किसी होगी। रियासत हरिजना के मालिक तुम होगे, सिर्फ तुम। रियासत हरिजना का दरबार लगा हुआ था। राजकुमार प्रधानी रौनक अफरोज थे। देवी लक्ष्मी भी अपने सिंहासन पर जलवा अफरोज थी। महामंत्री देव तिलक जी भी अपनी नशस्तगाह पर बैठे थे। राजकमल भी कभी कभी अपनी मीठी निगाहें उठाती और देव तिलक का जायजा लेती। बूढ़ा राजकुमार जान ही ना पाया कि राजकमल की मीठी निगाहें खुद उसके लिए नहीं बल्कि उसके पीछे बैठे हुए महामंत्री के लिए हैं। वैसे राजकमल दरबार के हर काम में पूरी दिलचस्पी रहती थी और यूं ही काफ़ी अरसा बीत गया। देव तिलक और राजकमल का इश्क अभी सिर्फ इश्क की मनाजिल तय कर रहा था, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना थी। अभी तक उनकी दूरी खत्म ना हुई थी, क्योंकि राजकमल राज प्रधानी के सामने कोई रिस्क लेने को तैयार ना थी और आज का दिन बहुत खूबसूरत था। राजकुमार प्रधानी साथ की रियासत पूर्णा के हलावे पर 2 दिन के लिए जा रहे थे और उन्होंने चाहा कि लक्ष्मी भी उनके साथ चले, लेकिन लक्ष्मी की तबीयत ऐन वक्त पर ख़राब हो गई और यूं राजकुमार प्रधानी को अकेले जाना पड़ा। और अभी कुछ देर बाद महामंत्री देव तिलक राजकमल के पास आने वाला था। राजकमल सजी हुई थी, खूबसूरत सी सफ़ेद साड़ी जिस पर सितारे टके हुए थे, हीरे की दहकती हुई लौंग नाक में पहने लंबे स्याह बाल घटाओं की तरह बिखरे हुए, जिनमें जूही की कलियां सजी हुई थी, बड़ी बड़ी स्याह आंखें अनोखी चमक लिए हुए, गालों पर अफशा दमक रही थी, चांद जैसी चमकदार पेशानी पर संदल का कशका जिस पर एक नन्हा सा सितारा चिपका हुआ था और उसे इंतज़ार था देव तिलक का। देव तिलक उसे बहुत पसंद आया था, मगर उस पसंद में किसी प्रेम का गुजर ना था। बात तो सिर्फ नफस की थी और वो रसीली की बेटी थी, उस रसीली की जिसने अपने इलाके के किसी भी नौजवान को ना छोड़ा था। जो जवान रसीली की आंखों में खुब जाता वो उसे हासिल करके रहती और उस वक़्त तक उसका खून चूसती रहती जब तक उसमें जान रहती। फिर जब वो बेजान हो जाता तो उसे उठाकर बाहर फेंक देती, जैसे चाय में गिरने वाली मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है। और गोंदनी भी रसीली की बेटी थी, बल्कि यहाँ से 2 कदम आगे। रसीली तो बेजान नौजवान को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक देती थी, जबकि राजकमल तो उन्हें जान से ही ख़त्म कर देती थी। लेकिन उस ज़ात की चमारन का जहन बहुत बुलंद था और उसे बहुत से नौजवान पसंद आए। उसने अपनी रातों में उस नौजवानों की आगोशों में जाने की ख्वाहिश भी की, लेकिन उसे एहसास था कि उसके हुस्न की कीमत क्या है। दिल की बात तो
और है ना जाने पापी दिल क्या क्या मांगता है। ज़रूर थोड़ी है कि उसकी हर मनोकामना पूरी की जाए। सो उसने अपनी ख्वाहिशात को कुचल दिया। वो सिर्फ वो काम करती जिसकी उसे ज़रूरत पड़ती। और अब उसके दिल ने देव तिलक को पसंद किया था। देव तिलक के जवान होंठों की गर्मी वो अपने मन में बसा लेना चाहती थी। उसके बावजूद वो बूढ़े राजकुमार से गाफिल नहीं थी। देव तिलक बड़ा बरहमन था, बेपनाह सुंदर था, मगर वो प्रेम करना ना चाहती थी, लेकिन उसका इजहार भी ना कर सकती थी। और यह कितना मुश्किल काम था, ये वही जानती थी। वो महल के पिछले हिस्से में निकल आई। आसमान पर चांद मंगट निकला हुआ था, हर सू चांदनी फैली हुई थी। फिर जब चांद की आखिरी किरण ने आसमान से झांका तो दूसरे लम्हे देव तिलक मौजूद था। राजकमल बेख्तियार देव तिलक की तरफ दौड़ी और देव तिलक ने अपने दोनों बाजू फैला दिए। कैसे हो? राजकमल ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए पूछा। खुद देख लो देवी। देवी नहीं, फिर क्या कहूँ? जो मन में आए तब मैं राज कहूँगा, सिर्फ राज। हाँ राज, मेरी राज और मेरी प्रेम का राज, देव तिलक ने कहा और राजकमल उसके बाजुओं में समा गई। जवान बाजू थे जिन्होंने उसका जोड़ जोड़ हिला दिया। देव तिलक ने उसे बड़े प्यार से चूमा और राजकमल ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और फिर जज्बात सिसकने लगे, फासले तय होने लगे। देव तिलक उसके कोमल जिस्म से अपने होंठों की प्यास बुझा रहा था, उसका अंग अंग दबा रहा था। मजबूत जिस्म के हिसार में नरमो नाजुक राजकमल दबी पड़ी थी और उसकी आंखें बंद थी। होंठ वहाँ थे और अंदर को खुले हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। देव तिलक उसे दीवाना वार बना रहा था, चाट रहा था और राजकमल का बस नहीं चल रहा था कि हमेशा उस हालत में रहती। देव तिलक शिद्दत जज्बात से दीवाना हो रहा था। तेज सांसों के ज़ैरो-बम में दो जवानियाँ उभर उभर कर डूब रही थीं। कुछ देर के बाद जज्बात का दौर ठंडा पड़ गया। राजकमल का जिस्म कसमसाया और देव तिलक की आंखें खुल गईं। फिर वो खूबसूरत से नाजुक हाथ उठे और देव तिलक की गर्दन में हमायल हो गए। और जब हवास जागे तब राजकमल चौंकी। फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। आंखें एहसास से वदनी हो रही थी। बहुत दिनों के बाद राजकमल के मन को शांति मिली। उसके दिल से यह एहसास मिट गया था कि उसे बूढ़े ही मिलते हैं। आज जवान भी उसके पास था और चंद लम्हात के लिए राजकमल फिर बह गई। जज्बात बूझ उतरा तो उसने देव तिलक को झंझोड़ा। उठो प्रेमी, कोई इधर ना आ जाए। आह राज मैं जिंदा क्यों हूँ और उसके बाद जीवन की मनोकामना किसे है राज। उठ जाओ देव तिलक, राजकुमार आने वाले होंगे। ओ हाँ। फिर देव तिलक उठ गया और सुबह होने की बातें करते रहे और उसके बाद देव तिलक चला गया और राजकमल एक अंगड़ाई लेकर खड़ी हो गई। आज उसने अपनी जवानी अपने मनपसंद मर्द को सौंपी थी, इसलिए वो खुश थी। और उस खुशी में बूढ़े राजकुमार का ख्याल जब भी आता और उस पर जल्लाहट तारी हो जाती। ख्वाह बूढ़े की प्यार भरी निगाहें बर्दाश्त करना पड़ती थी, लेकिन मजबूरी में बाद औक़ात इंसान को वह सब कुछ करना पड़ता है और उसका जहन किसी सूरत में कबूल नहीं करता। बहरहाल मजबूरियां तो निभानी पड़ती हैं। लेकिन राजकुमार प्रधानी, तुम ज़्यादा अरसे तक मेरी मजबूरी नहीं बन सकोगे। बहुत जल्द तुम्हारे बारे में फ़ैसला करना पड़ेगा, लेकिन फ़ैसला नए रास्ते सोचने की क्या ज़रूरत है। ज़हारा के नई जगह है, नए जाल बनाने की क्या ज़रूरत है जब पुराने जाल ही काम आएंगे। आ जाओ महाराज, देखेंगे तुम्हें भी। और महाराज आ गए। भला उन्हें खूबसूरत प्रेमी के आगोश में चैन कहाँ से मिलता। हालांकि योरना का दौरा खासी अहमियत का हामिल था। राजकमल ने उन्हें देखकर अपनी आंखें भींच ली थी और नफरत से नाक सिकोड़ी थी, लेकिन बड़े मियाँ उसे भी मोहब्बत की कोई अदा समझे और वो आगे बढ़े और उन्होंने बड़ी बेकरारी से राजकमल को अपने बाजुओं में भींच लिया और राजकमल ने गहरी सांस ली। तुम हमारी राह तक रही थी ना लक्ष्मी देवी, उन्होंने अपने बूढ़े होंठों से राजकमल के जवान होंठों को भंबोड़ते हुए कहा। हाँ महाराज, राजकमल ने भारी आवाज़ में कहा। बहुत बेचैन थे हमारे लिए। हाँ बहुत, राजकमल ने जवाब दिया। हम भी तुम्हारे लिए पागल हो रहे थे। देखो पूर्णा का राजा कितना हमें रोकता रहा, लेकिन हमने एक ना सुनी। हम अपनी लक्ष्मी के लिए सारा संसार छोड़ सकते हैं। इतना प्रेम करते हैं आप मुझसे, इससे भी कहीं ज़्यादा। बड़े मियाँ ने जवाब दिया। हाय काश पहले ही किसी ने इतना प्रेम किया होता। राजकमल ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। हम नहीं समझे देवी। समझने की ज़रूरत भी नहीं है महाराज, बाद औकात में बेकार जुमले बोल जाती हूँ। राजकमल ने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए
और बूढ़े परदानी ने उसे पूरी कुव्वत से भींच लिया। वो बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहा था और राजकमल दिल ही दिल में कहके लगा रही थी। अहमक कहीं का, ना जाने क्या समझता है खुद को, अपने राजा होने का फ़ायदा उठाता है और मासूम लड़कियों को वर्गला कर उनकी इज्जत से खेलता है। पापी, जहन्नमी, लेकिन मैं तुझे ऐसा सबक दूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। बूढ़ा परदानी तरह तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और राजकमल नफरत से मुंह बना रही थी। उसका बस नहीं चलता था कि उसकी आंखें निकाल ले। फिर वह परदानी की सारी हरकतें बर्दाश्त करती रही और बूढ़े की पेशानी और आंखों की झुर्रियाँ कम होती जा रही थी। शायद उसे एहसास हो रहा था कि वह अब भी जवान है और एक इंतहाई हसीन लड़की की पसंद। कितनी गलतफहमी थी उसे अपने बारे में। परदानी महाराज, राजकमल ने नशीली आवाज़ में कहा। कहो रानी, परदानी ने जज्बात में डूबी हुई आवाज़ में कहा। रानी, रानी कहाँ, मैं तो दासी हूँ आपकी। नहीं रानी, तुम रानी हो, कौन पापी तुम्हें दासी कह सकता है। जाने दे महाराज इन बातों को, मैं जानती हूँ कि मेरी हकीकत क्या है। जब तक मेरी सुंदरता तुम्हारे मन को भाई है, मैं तुम्हारी पसंद रहूँगी, और जब मन मुझसे उब जाएगा तो मेरी हैसियत कुछ भी ना रहेगी। मेरा प्रेम जांचना चाहती हो कमीशन? नहीं महाराज, हम क्या और हमारी बसात क्या। राजकमल ने उदासी से कहा और परदानी उसके करीब से हट गया। उसके चेहरे पर एक अनोखा आज़म था और राजकमल के होंठों पर मकाराना मुस्कुराहट, और वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि बूढ़े परदानी की आंखों में भी वही तासरात पैदा हो गए हैं जो कभी किसी दौर में राजा प्रणाम लाल की आंखों में पैदा हुए थे, और इसका नतीजा वही निकलेगा जो राजकमल चाहती है। हालांकि राजकमल को अब रानी बनने का कोई शौक नहीं था। वो इतनी बड़ी रियासत की रानी रह चुकी थी कि जिसके सामने ये रियासत कोई हैसियत नहीं रखती थी। लेकिन अब देव तलक उसके मन को भा गया था, और जो राजकमल को भा जाए, लगता तो ये है कि जैसे उसके दिन फिर गए। बिलाशुबा उसके दिन तो फिरते थे, लेकिन फिर तकदीर ऐसा धक्का देती थी कि मौत के आगोश में ही पनाह मिलती। चुनाचा इस वक्त वो देव तलक पर मर मिटी थी और अब उसके लिए ये रियासत हासिल करना चाहती थी। दूसरी सुबह राज दरबार जाते वक्त राजकुमार परदानी खसूसी तौर पर राजकमल को अपने साथ ले गया। दरबार लग गया था। राजकुमार के पहुंचने पर लबा परदानी की जय के नारे गूंज उठे। तब राजकमल ने पहली बार सोचा कि परदानी जी आपको राजकुमार क्यों कहलवाते हैं। राजकमल खामोश थी। राज दरबार के दूसरे कामों में भी वो खामोश ही रही। वो इस सिलसिले में किसी जोश का इजहार नहीं कर रही थी और दर हकीकत पुरजोश थी भी नहीं। ज़ाहिर है कि रियासत हरियाला से रियासत बड़ी तो नहीं थी जिसकी वह मतलकल इनान रानी रह चुकी थी। उसकी निगाहों में उसकी क्या हैसियत थी। लेकिन बहरहाल राजा के राज दरबार से वापस आकर थोड़ी बहुत अदाकारी तो करनी ही थी। चुनाचा उसने बड़े उदास लहजे में कहा, जी आपने क्या किया महाराज? वही जो एक सच्चे प्रेमी को करना चाहिए था। बड़े मियाँ जज्बाती लहजे में बोले, नहीं महाराज, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्यों रानी? जब आप ही ना होंगे तो मैं उस राजपाट का क्या करूँगी? राजकमल सिसकी लेकर बोली, सच्चे प्रेमी अपनी प्रेमिका की एक एक बात का ख्याल रखते हैं, मगर मैंने आपसे इसके लिए कब कहा था? तुमने नहीं कहा था, मगर तुम्हारे मन में ये बात तो थी कि तुम रानी नहीं हो, और जब मेरा मन तुमसे उब जाएगा तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब तो ये ख्याल तुम्हारे मन से निकल गया। हाय राम, बस इतनी सी बात पर तुमने इतना बड़ा काम किया। हाँ रानी, हाँ मेरी लक्ष्मी, मैंने अपने प्रेम का सबूत दिया है। बात तुम समझ लो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। राजधानी जी राजकमल को सीने से लगाकर बोले। आज वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन राजकमल के दिल में देव तिलक का ख्याल आ रहा था और वो सोच रही थी कि जल्दी से बूढ़े से निजात मिले तो देव तिलक की मजबूत बाहों में पहुंच जाए और उससे अपने प्रेम की दक्षिणा वसूल करे। बमुश्किल तमाम परदानी ख्वाबगाह में पहुंचे और राजकमल उन्हें अपने हाथों से शराब पिलाने लगी। अमूमन परदान जी वो 4 जाम पीकर आउट हो जाते थे और उससे ज़्यादा पीने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन राजकमल ने उन्हें पहला जाम भरकर दिया, मेरे प्रेम के नाम, वो बोली, और परदानी महाराज ने प्रेम का जाम अपने हलक में उंडेल लिया। तेरे लिए तो मैं जहर भी पी सकता हूँ मेरी लक्ष्मी, उन्होंने कहा। भगवान न करे कि मैं तुम्हें जहर दूंगी, राजकमल बोली, और मैं जानता हूँ मेरी प्रेम का, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो।
हे भगवान, ऐसी सुंदर नार और मुझसे प्रेम करती है। प्रधानी मसरूर लहजे में बोले। मैं बहुत सुंदर हूँ महाराज, राजकमल ने पूछा। पूरे संसार में तेरे जैसा दूसरा ना होगा। अच्छा भला बताएं कि मेरे अंदर क्या खूबसूरती है। वाह लक्ष्मी, ये क्यों पूछती हो? तुम्हारी आंखें भगवान की सौगंध, तुम्हारे नैन रसीले रसीले, ऐसे मधुर के बस उन्हें देखकर। उसी वक्त राजकमल ने उन्हें दूसरा जाम दिया, मेरी आंखों के नाम का, उसने कहा, और प्रधानी महाराज ने वो जाम भी उसे खलूस से पी लिया और फिर राजकमल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मेरे होंठ कैसे हैं महाराज? वो बोली। गुलाब की कलियां आपस में जुड़ जाएं तो भी तेरे होंठों जैसी सुंदरता नहीं हासिल कर सकती, प्रधानी जी ने कहा। और इतनी देर में राजकमल जाम भर चुकी थी, मेरे होंठों के नाम का। राजकमल ने तीसरा जाम दिया और प्रधानी महाराज गिनती भूल गए। आंखों का जाम, होंठों का जाम, सुराही जैसी गर्दन, गोरे शफाफ सीने, पतली कमर और ये सरापा वजूद, सारे जाम हलक से उतारने के बाद वो खुद भी उल्टे हो गए और राजकमल ने एक जोरदार कहका लगाया और जाम में थोड़ी सी शराब उंडेल कर बोली, तुम्हारी हमाकत के नाम। उसने शराब होंठों से लगा ली और जाम खाली हो गया। तब वो उठी और आईने के सामने जा बैठी। चेहरे को खूब सजाकर वो बाहर आई और फिर उसने एक दासी को बुलाया। पद्मावती। जी महारानी, दासी ने हाथ जोड़कर कहा। जरा भाग कर जा और देव तिलक जी को बुला ला, महाराज तलब करते हैं। जो आज्ञा महारानी, दासी ने कहा और तेजी से चली गई। महाराज प्रधानी ऊंधे ऊंधे पड़े हुए थे। राजकमल ने उन्हें सीधा करने की जरूरत भी नहीं समझी। थोड़ी देर के बाद देव तिलक ने अंदर आने की इजाज़त तलब की और राजकमल ने उसे अंदर बुला लिया। देव तिलक हैरान निगाहों से चारों तरफ देख रहा था और उसे प्रधानी नजर नहीं आया। महाराज ने मुझे तलब किया है, वो कहाँ गए? उसने हकलाते हुए पूछा। वो पड़े हुए हैं, उनसे पूछो, राजकमल मुस्कुराई। अरे महाराज को क्या हुआ? देव हैरान होकर प्रधानी की तरफ बढ़ा। कुछ नहीं देवी जी, बुढ़ापा है, जोफ आ गया होगा, राजकमल ने तमस्कराना अंदाज में कहा और देव तिलक ठठक कर रुक गया। उसे अंदाजा हो गया था कि कोई खास बात है और राजकमल प्रधानी महाराज का मजाक उड़ा रही है। मैं समझ नहीं सका देवी, देव तिलक ने परेशानी से कहा। क्या समझना चाहते हो देव जी? राजकमल ने पूछा। महाराज को क्या हो गया? बस प्रेम की चक्की में पिस रहे हैं बेचारे। प्रेम है ना, और बुढ़ापे में तो आदमी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रेमी हो जाता है। तुमने देखा, उन्होंने राजपाट सब मेरे हवाले कर दिया, राजकमल मुस्कुराकर बोली। हाँ देवी, मैं बधाई देता हूँ आपको, देव तिलक बोला। राजकमल ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ देवी आपको। देव तिलक, मुझे किसी राजपाट की जरूरत नहीं, और सुनो, मुझे ही बधाई देना चाहते हो तो कल भरे दरबार में ये बात कह दूंगी कि महाराज मुझे राजपाट की जरूरत नहीं। भगवान के लिए मुझे बताओ देवी, तुम कहना क्या चाहती हो? देव तिलक ने बदस्तूर परेशान लहजे में कहा। तुम नहीं समझे? नहीं देवी, भगवान की सौगंध मैं नहीं समझ सका। तो समझने की कोशिश करो देव तिलक के मूर्ख जब किसी को मन से चाहती है तो अपना तन मन धन सब कुछ से सौंप देती है। उस वक़्त उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ उसके प्रेमी की होती है, अपने लिए वो कुछ नहीं सोचती। और देव तिलक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, राजकमल ने कहा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ देवी, देव तिलक बदस्तूर एतमाद के लहजे में बोला। तो फिर इस बात पर यकीन क्यों नहीं करते कि ये राजपाट मैंने तुम्हारे लिए हासिल किया है? मेरे लिए? देव तिलक उछल पड़ा। हाँ मगर रानी जी, देवी जी, मेरा मतलब है कि लक्ष्मी जी। वो बेहद बुखला गया। मेरा प्रेम पर विश्वास नहीं है देव तिलक। क्यों नहीं महारानी, मगर भगवान की सौगंध मैं खुद को इस काबिल नहीं पाता। अगर तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है तो मैं जवाब में तुम्हें क्या दूंगा? देव तिलक ने उदास लहजे में कहा। प्रेम, राजकमल मुस्कुराई। प्रेम तो यूं भी तुम्हारा है, तुम्हारा अधिकार है देवी। तुम इतनी सुंदर हो कि जो भी तुम्हें देखेगा पागल हो जाएगा। मैं क्या हैसियत रखता हूँ, मैं क्या हकीकत रखता हूँ? देव तिलक जज्बाती अंदाज में आगे बढ़ा और अपने राजकमल को अपने आगोश में ले लिया। तुम मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत रखते हो देव तिलक। और वह उसके आगोश में सिमर कर बोली, नहीं नहीं, भगवान की सौगंध, मैं खुशी से मर जाऊंगा देवी। मरने की क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हें राजा बनना है, राजा। और तुम? देव तिलक ने राजकमल के होंठों का चूम कर कहा, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। नहीं, मन की रानी। देव तिलक ने अब उसे दीवाना वार चूमना शुरू कर दिया और उसने इतनी जोर से राजकमल को भींचा कि उसकी हड्डियां करकरा कर रह गईं। और यही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। शायद औरत की यही एक ख्वाहिश होती है कि उसका मर्द
मर्द हो, इतना ताकतवर हो कि जब वो उसके बाजुओं में समाए तो दुनिया को भूल जाए, उसके बदन की सारी कसक, सारी कसमसाहट दूर हो जाए। उस रोज देवतिलक ऐसा मर्द था और उसके बरकस जमीन पर पड़ा हुआ बूढ़ा जवान बनने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ राजकमल ने हकारत से थूक दिया और देवतिलक फिर उसकी तरफ मतवजा हो गया। मगर महाराज को हुआ क्या है? बस कुछ नहीं हुआ। जाम पीते हैं मेरी आंखों के नाम, मेरे होंठों के नाम, मेरी सुराहीदार गर्दन और खूबसूरत सीने, और इतने जाम हो गए थे कि महाराज खुद अपनी टांगों पर खड़े न रह सके। राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, तो दारू के नशे में गुम हैं। हाँ, राजकमल हंस पड़ी। मगर देवी, इन्होंने तो मुझे बुलाया था। इन्होंने नहीं, मैंने, राजकमल ने जवाब दिया। अरे वाह, तू दासी आपका संदेश लेकर गई थी। हाँ, उसने तो महाराज का नाम लिया था, मैंने उससे यही कहा था। ओहो, तो तुम सुंदर होने के साथ साथ चालाक भी हो। हाँ, सब कुछ बनना पड़ता है। तो देवी, अब यहाँ से चलें? क्यों? राजकमल ने ताज्जुब से उसे देखा। मेरा मतलब है कि आप। देवी, मैं जानता हूँ कि मेरे भाग बड़े ऊंचे हैं, लेकिन फिर भी तेरा दर्जा इतना ऊंचा है कि मन की कहते हुए झिझकता हूँ। ना झिझका करो देव, हमें दुख होता है। जब हमने तुम्हें मन का राजा मान लिया तो फिर तुम किसी बात की पाबंदी भी नहीं है, राजकमल ने जवाब दिया। कहीं चले देवी, तुम्हें देखकर मन काबू में नहीं रहता। किसी ने कहा है कि इसे काबू में रखो। राजकमल मुस्कुराई। तो फिर यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये जगह हमारी है। और वरना फिर तुमने सीनों पर मूंग दले हुए देखी होगी। महाराज नहीं रहेंगे और हम छप्पड़ खाट पर। इस पापी बूढ़े की जगह यही है, राजकमल ने नफरत से कहा और देवतिलक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहीं महाराज को होश ना आ जाए। अगर वो होश में आ गए तो फिर ऐसे बेहोश होंगे कि आइंदा भी होश में नहीं आ सकेंगे, राजकमल ने गुराते हुए कहा और फिर देवतिलक का हाथ पकड़कर छप्पड़ खाट पर पहुंच गई। भगवान की सौगंध देवी, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि कोई सपना देख रहा हूँ और मन डरने लगता है कि कहीं सपने से आंख ना खुल जाए, और अगर इस सपने से आंख खुल गई तो क्या होगा देवी? फजूल बातें मत सोचा करो देवतिलक, खुद पर भरोसा रखना चाहिए, राजकमल ने सख्त लहजे में कहा और देवतिलक संभल गया। उसे एहसास हो रहा था कि वो किसी आम औरत के सामने नहीं, उस औरत से गुफ्तगू करते हुए अक्लो फहम को साथ रखने की शदीद ज़रूरत थी। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि राजकमल इस वक्त क्या चाहती है। चुनाचा उसने अपनी पूरी चाहत, पूरी मोहब्बत उसके सुपुर्द कर दी। ऐसा टूटकर, ऐसा बेखुद होकर वो राजकमल से लिपटा कि राजकमल सरशार हो गई। और ये चलाक देवतिलक ने अंदाज़ा लगा लिया कि लक्ष्मी जी को खुश करने की तरकीब क्या है। कैसी अनोखी औरत थी वो, जिसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया था, ज़मीन पर बेसुध पड़ा था और उसका दुश्मन उसके सीने पर ऐश कर रहा था। और ये खूंखार औरत का असल रूप था और इस रूप को देवतिलक ने पहचान लिया था, लेकिन उसे डरते की कोई वजह नहीं थी। बहरहाल उसकी चाबी देवतिलक के हाथ में थी। सुबह रोशनी होने से कबल उसने राजकमल को आखिरी बोसा दिया और बाहर निकल गया। तब राजकमल ने गहरी सांस ली और फिर वो भी अभी राजमहल के तालाब पर नहाने चली गई। सुबह होने से कबल ही वह तालाब से वापस आ गई और उसने देखने वाला कोई नहीं था। वापस आने के बाद उसने बूढ़े महाराज को उठाकर छप्पड़ खाट पर डाला और फिर खुद भी उसके बराबर लेटकर सो गई। महाराज परदानी हस्बे मामूल खुश थे और भोजन पर वो राजकमल को देख कर मुस्कुरा रहे थे। रात के वक़्त भी उन्हीं को हवा नहीं लगी थी, लगती भी तो कैसे। सुबह को आंख खुली तो राजकमल उसके पहलू में बेखबर सो रही थी। महाराज अब इतने भी चालाक नहीं थे कि उसके भीगे बालों पर गौर करते, और यूं भी खूबसूरत औरत के सन की लताफतें उस कदर बेपनाह होती हैं कि सोच के खाने खुले ही नहीं पाते। हस्बे मामूल दरबार गए तो राजकमल साथ ही सारे कामों में उसे साथ रखा और उसके बारे में बताते रहे, उससे मशवरे लेते रहे। गर्द पूरा दिन खुश गुजर गया, लेकिन आज की रात राजकमल के लिए खुशी की रात नहीं थी, क्योंकि मसलत भी कोई चीज़ होती है। रोज़ाना बूढ़े को बेवकूफ़ बनाना आसान बात नहीं थी। चुनाचा ये रात उसे परदान के साथ ही गुजारना थी, और परदानी को बेवकूफ़ बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि उससे उल्फत का इजहार किया जाता रहे। बूढ़ा बेहद खुश नजर आ रहा था। उसने राजकमल को अपने बूढ़े और कमज़ोर बाजों में भींगते हुए कहा, भगवान की सौगंध, तुम्हें पाकर संसार में किसी और चीज़ की आशा नहीं रही। मुझे भी महाराज, राजकमल ने जवाब दिया।
हम दोनों बड़े खुश नसीब हैं, बड़े मियाँ बोले। हाँ, राजकमल ने कहा और दिल ही दिल में हंस पड़ी। मेरी इच्छा है रानी कि तुम मुझसे कुछ कहो और मैं उसे पूरा करूं। अब क्या कहूं महाराज, सब कुछ तो दे दिया है आपने, ये जीवन भी मांग लो। बूढ़ा नौजवान आशिकों से कहीं ज्यादा जोश का आधार कर रहा था। जीवन? राजकमल मुस्कुराई और फिर जल्दी से बोली, एक बात कहूं महाराज? हाँ कहो। राजपाट का काम करते करते आपका मन नहीं उबता, घबराता है कभी कभी? अब नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जो मेरे पास मौजूद हो। ओहो, मेरी आशा है कि हम कहीं दूर चलें, उस जगह जहाँ ज़्यादा संसार बासी ना हो, और वहाँ हम 2-4 दिन रहें और फिर वापस आ जाएं। हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, मगर चलेंगे कहाँ? जमुना घाट बहुत अच्छी जगह है। ओहो, क्या है वहाँ? जमुना घाट है, बड़ा सुंदर इलाका है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। ठीक है, फिर हम वहीं चलेंगे। लेकिन क्या? कौन कौन साथ जाएगा? साथ जाने के लिए बस यही कुछ दास, कुछ ऐसे लोग जो हमारे कामों में मदद करें। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा लोग साथ ना हों। बस ज़्यादा लोग नहीं होंगे। हाँ, देव तलक को तो साथ ले लिया जाए। प्रधानी जी ने पूछा और राजकमल ने चौंक कर उनकी शक्ल देखी, लेकिन फिर उसे खुद ही अपनी उस शुबे पर हंसी आ गई। भला महाराज को इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो किसी और बात की तरफ तवज्जो दें।